नहीं था, प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को, बट अब क्या है मेरे लेफ्ट ईयर की जो मैंने ऑडियोमेट्री करवाई थी, सब जगह मैंने दिखा लिया, तो ऑडियोमेट्री के अंदर नस कमज़ोर बताई थी मुझे लेफ्ट ईयर में। ठीक है, उसके बाद में फिर शुरू से बोल रहा हूँ, लिखना है 3 साल 3 साल प्रॉब्लम है। क्या लेफ्ट ईयर की जो नस है ना वो कमज़ोर बताई मेरी। लेफ्ट ईयर की नसें कमजोर है? हाँ, अपन को बताया है जो, या अपन को लगता है जो? डॉक्टर ने मुझे बताया था। और सुनने में भी मेरी प्रॉब्लम है इस वाले लेफ्ट से, यानी कि बारीकी से कॉल पे बात करता हूँ ना, इस तो बात नहीं होती, स्पीकर खोल के मैं बात कर लेता हूँ, सुनाई नहीं देता? सुनाई नहीं देता, हाँ ये नहीं देता। फिर अभी करीबन 1 से 1.5 साल से मेरे नहीं 1 साल के अंदर अंदर से टिनाइटस होने लग गया। टिनाइटिस नहीं, आप ही तकलीफ बोली। हाँ, तक मतलब साँस सी हो रही है, साँस आवाज़ सी भी आती है जो होता है जो ही बोलो बस। हाँ, साँस आवाज़ आ रही है। साएं साएं मतलब कैसा होता है? आती साएं साएं आवाज? सन सन ऐसी साएं या सन दोनों अलग आवाज होती है। अच्छा, आपको जो आती है वो बोलो ना, मुझे ऐसा आती है जैसे कि अपन ऐसे करके ऐसे, वो आवाज बोलो ना। कहीं से आती है साएं साएं की आवाज? मतलब है जैसे कि मक्खी बन वो करती है ना, हाँ। ऐसी आती है। बात ही खत्म हो गई, ये साएं साएं है ही नहीं। अच्छा, ठीक है। अब ये इधर से तो फिर मेरे को इतना इग्नोर करता था, मतलब परेशानी नहीं थी। लेफ्ट की बात कर रहा लेफ्ट की हूँ। बात कर रहा हूँ। ये लेफ्ट में ये वीजिंग साउंड लगातार आती रही थी आपको? हाँ हाँ धीरे मतलब ये पहले तो नसें कमजोर हुई, ऐसे बताया उसने। हाँ, धीरे धीरे सुनना कम होने लगा। बिल्कुल। स्पीकर पे सुन रहा हूँ। हाँ और फिर ये तीसरी स्टेज है कि जब ये मक्खी की आवाज हाँ, और ये अभी तक कंटिन्यू है। उसके बाद में अब करीबन 5 से 6 महीने बाद, अभी 5-6 महीने से मेरे राइट में कोई दिक्कत नहीं आ रही सुनने में बिल्कुल भी, बट इसमें भी वही ऐसी आवाज़ आ रही है। और फिर रात को सोने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, ऐसा रहता है चिड़चिड़ापन सा, सिर में दर्द सा भी होने लग जाता है, ये है। और फिर कभी जब मेरे को जुकाम सा भी रहता है, जुकाम भी रहता है कभी कभी, मतलब तो सर्दियों में इस मौसम चेंज, वेदर चेंज होता है तो जल्दी जुकाम लगता है। ठीक है। अब फिर जैसे मैंने दिखाया था वहाँ पे ऑडियोमेट्री ENT और उनको, तो उन्होंने मेरे को मशीन के लिए एडवाइस दिया था। 2-3 जगह दिखाया तो सबने मशीन के लिए बोला था कि मशीन लगेगी तो उससे थोड़ा सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सुनने में बढ़िया है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं विदाउट मशीन में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मशीन नहीं है मेरे। कभी कभी लगाता हूँ 4-5 घंटे लगा ली, 3-4 घंटे नहीं लगाता हूँ, जो वर्क कभी करता हूँ तो बाकी कुछ नहीं करता, लगाता भी नहीं हूँ मैं उसको। फिर मैंने मशीन ले ली। मशीन से मेरे इससे जो आवाज़ आ रही है ना, इस लेफ्ट में लगाता हूँ ना तो उससे आराम मेरे को रिलीफ मिलता है। जैसे हटा दूंगा तो फिर 15-20 मिनट 1 घंटे बाद में फिर वापस होने लग जाएगा, लेकिन इस राइट में कंटिन्यू चलता रहता है। कभी अब जहाँ मैं बिजी रहूँगा, कोई काम करूँगा ना, तो मुझे बिल्कुल फील नहीं होगा, बिल्कुल फैन मैन रहूँगा, अकेला बैठ जाऊँगा, शांत वातावरण में बैठ जाऊँगा तो आवाज़ मेरे को ध्यान जाएगा मेरे इस पर, तो मेरे को सुनाई देगी। मशीन के बिना ना? हाँ बिल्कुल, मशीन के बिना काम काज कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैं आपसे कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। जब खाली बैठूंगा या अकेला बैठूंगा? अकेला बैठूंगा शांत माहौल में, एक ना कोई शोर वगैरह कुछ भी नहीं, तो मुझे वो आवाज़ महसूस होगी। महसूस होती है क्या आवाज़ महसूस होती है मुझे। अब जैसे अब राइट में यहाँ पे कोई बारीक सी महसूस हो रही थी, नहीं हो रही राइट में, लेफ्ट में तो नहीं हो रही लेफ्ट। जब सोता हूँ नाइट में, जैसे एक कान बंद कर लिया ऐसे, अंदर से पर्दे से बंद कर लिया, तब मेरे को होती है, जब सुनाई देती है। जिस साइड की करवट लूँगा उसी साइड में सुनाई देगी। जैसे सो जाऊँगी इस करवट से राइट से, तो बंद हो जाएगा ना कान बिल्कुल, तो अंदर आवाज दोनों में एक ही आती है, जो भी आती है? हाँ बिल्कुल सर। मधुमक्खी हाँ यही साउंड है ना? नहीं, हाँ ये ठीक है। उसके अलावा जैसे कोई भारी वातावरण, जैसे मतलब भारी आवाज़ होती है तो मुझे चुभती है। भारी आवाज़? बाकी ईयरफोन वगैरह में कुछ यूज़ नहीं करता ना, मैंने बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, बहुत ही रेयर कम ही।
मैं नहीं करता बिल्कुल। क्यों? मेरे को एंजाइटी से होने लग जाती है ज़्यादा, फिर वो दबाव मतलब ज़्यादा कानों में चिड़चिड़ापन सा हो जाने लग जाता है, सर दर्द करने लग जाता है एक साथ ही। एंजाइटी क्या होती है? मतलब चिड़चिड़ापन, जैसे मतलब माइंड ऐसे हो जाता है, चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, गुस्सा सा आने लग जाता है, फिर नींद में डिस्टर्ब रहता है, इसी की वजह से नींद नहीं आती। फिर एक थक जाता हूँ ज़्यादा परेशान, तब जाके मैं कैसे भी करके सो लेता हूँ, या सीधा सोऊंगा तो आ जाएगी, करवट लेके साइड एक साइड दो साइड इधर ऐसे रहूँगा, नींद फिर लेट आएगी मेरे को, ये प्रॉब्लम है कम्प्लीटली। और बस बाकी और कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। मशीन की मैं यूज़ कर लेता हूँ, अभी मेरे पास मशीन नहीं लगा रखी मैंने, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर ये है, मैं काफ़ी सब जगह मैंने दिखा लिया अपने, सब एलोपैथिक में ENT डॉक्टर अनीता भंडारी है अपने यहाँ, इसको दिखा लिया, JNU के हॉस्पिटल में उनको सबको दिखा लिया, रिलीफ इसमें तो चलो मानता हूँ, लेफ्ट में मेरे को रिलीफ है, वो लगाता हूँ मशीन तो अंदर वाली है वो, फिर मेरे को रिलीफ मिल जाता है उससे, वो सुनने में की थोड़ी कैपेसिटी बढ़ती है। लेफ़्ट की बात कर रहा हूँ मैं इसी से, लेकिन उसको हटा देता हूँ मैं तो 15-20 मिनट आधे घंटे बाद में टिनेटस वो मतलब जो आवाज़ें है वापस होने लग जाती है। तो आप आवाज़ों से परेशान हो बस अभी तो? हाँ सर यही है, बहुत दिमाग ही नहीं लगाए हैं तो मेरी तो आवाज़ बंद कर दो कान से। आज आवाज़ बंद कर दो सर, यही है मोटा मतलब? मोटा मतलब यही है, मैं तो बहुत डिस्टर्ब हूँ सर इसकी वजह से। बहुत डिस्टर्ब? क्यों? मतलब जब ज़्यादा आती है ना तो नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है मेरे को, फिर इसी की वजह से सर दर्द करने लग जाता है। आवाज़ है सर, यही है बस। अपनी रिपोर्ट्स कहाँ है? हाँ सर, अभी देखते हैं। ठीक है भी एक बार देखो और बोलो। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना, मुझे कोई चक्कर वगैरह आते हैं, मुझे फीवर वगैरह कोई नहीं है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, बट आवाज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो होम्योपैथी क्यों ले लोगे? इसमें बताया भी इलाज, उसमें तो कोई और फिर इलाज भी नहीं है, क्या कहाँ दिखाऊँ फिर? नहीं मतलब तो बहुत सारे पैथियाँ हैं, बहुत सारे तरीके हैं। हाँ ऑपरेशन भी बता ही दिया होगा। सर ऑपरेशन नहीं हो सकता ये, हाँ मैंने ये अपने डॉक्टर हैं वो अवनव राठी करके JNU ENT में, इसमें उनको दिखाया था तो उन्होंने ये बोला कि ऑपरेशन नहीं हो सकता। क्यों? पता नहीं, ये बोल रहे थे कि नस मतलब सर्जिकल का कोई प्रोसीजर नहीं है, मशीन का एडवाइस दिया था। उसके बाद में फिर मैंने कंफर्मेशन करने के लिए अपेक्स हॉस्पिटल में दिखाया था, उन्होंने मुझे मशीन के लिए बोला था। वापस फिर मैंने डॉक्टर अनीता भंडारी पर 4 बार दिखाया था, उन्होंने मुझे मशीन के लिए एडवाइस दिया था, ऑपरेशन के लिए कोई अलाउ नहीं किया। फिर एक शुभम अग्रवाल करके हॉस्पिटल है यहीं पे मालवीय नगर में, डॉक्टर हैं वो, उनको भी दिखाया था। तो स्टार्टिंग में उन्होंने मेरे से ये बोला था, अनीता भंडारी ने मेरे को ये बोला था कि ऑपरेशन होगा आपका। उनकी ठीक है, मैं दवाई लेता रहा, तब से ट्रीटमेंट 2-3 साल तो ऐसे चलता रहा है मेरे, जब से स्टार्टिंग हुई है। यहाँ से दवाई ली, खूब दवाई खाई एलोपैथिक, कोई मेरे को रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने चेंज किया, मैंने यार कहीं और दूसरी जगह दिखाया तो क्या है, तो मेरे को शुभम जो डॉक्टर है उनके फादर है वो भी डॉक्टर ही हैं, तो उन्होंने मेरे को ये बोला था तुम्हारे, वो बता रहे थे ऑस्टियोक्लोराइसिस, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। हाँ ऑस्टियोक्लोराइसिस कुछ ऐसे बता रहे थे कि वो हो गया तो उसमें कोई यंत्र वगैरह डालते हैं, ऑपरेशन होगा तो ठीक हो जाओगे। ठीक है, मैंने ये चीज़ मान ली। फिर मैंने कुछ मेडिसिन दे दी उन्होंने कि अभी तो ये मेडिसिन लो ना, थोड़ा टाइम बाद कर देंगे। फिर क्या होता है कि मैं वापस वहाँ से 15-20 महीने बाद दवाई लेने के बाद में मुझे रिलीफ तो नहीं मिलता। फिर मैंने वो रिपोर्ट अनीता भंडा वाली, जो अनीता भंडा डॉक्टर है उनकी रिपोर्ट मुझे मैंने भेजी थी अवनव राठी जी को, क्योंकि सर ऐसे ऐसे ऑपरेशन की बोला है, मतलब सर्जरी की, कि ठीक है आप वापस आना, मैं देखता हूँ आपको। मैं फिर 15-20 दिन बाद में गया, मैं वापस गया था 15-20 दिन बाद में। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे वापस चेक किया, फिर उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि आपकी नस वीक है, आपकी नस वीक है, ऑपरेशन नहीं हो सकता। कि ठीक है सर।
फिर मैं वहाँ से आ गया, फिर अनीता भंडारी ग्राम पर उन्होंने मुझे ऑपरेशन के लिए बोला। फिर वापस मैंने उनको बोला मैडम ऑपरेशन के लिए सर ने मना किया, वो जानते भी हैं उनको अपना राठी जी को, तो उन्होंने मना कर दिया था कि ऐसे ऐसे कि ठीक है, मना कर दिया। उसके बाद में फिर मैं वापस मैंने ना शुभम जी को दिखाया ना अनीता भंडारी जी को, मैं वापस ENT गया हूँ उन्हीं के पास ही। उन्होंने फिर मैंने वापस एक तीसरी बार और दिखा, तीसरी बार फिर उन्होंने लेटेस्ट में मेरी ऑडियोमेट्री की थी, तो उन्होंने बोला कि मशीन लगेगी सही हो जाओगे, सो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। उनके ठीक है सर, तो उनके अकॉर्डिंग फिर मैंने मशीन लगवा ली। तो मैं एक तरह ऐसा कन्फ्यूजन हो गया, कभी बोला कि डायग्नोसिस सही नहीं हो नहीं पा रहा, कभी बोल रहा कि नस वीक है, कभी ऑपरेशन होगा, कभी क्या होगा। तो ये रीज़न है सर। फिर लास्ट टाइम में उन्हीं के पास में गया था, तो उन्होंने मेरे को ये बोला मशीन लगवा लो। मशीन से हाँ मेरे रिलीफ है, डिनाइटिस में भी रिलीफ है। तो इतनी सीवियर तकलीफ है जिससे कांटा चुभा हुआ लगातार, तो इतने रिलैक्स और इतने वो क्यों हो, कैसे हो, मतलब कि क्यों नहीं लिया और कोई ट्रीटमेंट इतने सालों से मशीन के अलावा? सर जी जैसे मेरे को बताते हुए तो मैं हाँ अभी तो बहुत दिन हो गए थे, साल भर से तो कोई दवाई नहीं ले रहे। अभी मतलब एंटीबायोटिक वगैरह दी थी मेरे को, क्या मतलब 5-6 महीने से बंद है बिल्कुल, मैं कोई दवाई नहीं ले रहा कुछ भी। छोड़ दिए क्या? छोड़ दी दवाई, कुछ है नहीं है तो मैं लेना नहीं। तो अब क्या लगन लग गई? अब मेरे को ये है कि आवाज़ है ना, इससे डिस्टर्ब ज़्यादा हूँ मैं बस। अच्छा, जो मैं आप बता रहे थे मेरे को, जो मेरी आवाज़ें आती है ना सर, इससे प्रॉब्लम हूँ। जैसे काम करता रहूँगा, मैं बिजी रहूँगा ना, तो मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ध्यान मेरा उस काम पर रहेगा। तो मेरा जैसे फ्री क्या काम करते हो? सर मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ खुद। ये गोविंद है ना, आप जानते हैं उनको, गोविंद जी ने भेजा है मुझे यहाँ पे RD मेडिकल पे। अच्छा, उन लोगों के साथ ही मैंने काम किया हुआ है। कहाँ? वहीं RD मेडिकल पे, RD डायग्नोस्टिक सेंटर है। अब कहाँ कर रहे हो? अभी सर मैंने 108 में मेरी जो है ड्यूटी लगी है। 108 जो अपनी होती है ना ये संविदा पे, तो झालावाड़ ड्यूटी करता हूँ। झालावाड़ रहते हो? रहता हूँ, मतलब रहते यहीं पे ही हूँ, बट झालावाड़ में ड्यूटी लगी ना तो यहीं पे ही। जाते आते हो? हाँ रोज जाते हो? नहीं सर, 15 दिन की ड्यूटी रहती है इसमें 108 में। 15 दिन डे नाइट, तो 30 दिन ड्यूटी कवर हो जाती है। एक मिनट सर, कॉल आ रहा है उधर से, क्या वो बात कर लूँ? हेलो, हाँ हेलो, हाँ जी, मैं बिजी हूँ, कहीं बाहर हूँ। मैं कहीं बैठा हूँ, मुझे पता नहीं था। अभी कर लूँगा, मैं करूँ क्या? हाँ ठीक है, कर लेना आप। ठीक है, बता दूँगा मैं, फ्री होगी कॉल कर लेना। तो ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 3 साल हो गए टोटल। याद कर सकते हो कि सन कौन सा था जब मैंने पहली बार आवाज़ आई कान में? आवाज़ तो सर 1.5 साल से आने लगी है मेरे कानों में। प्रॉब्लम ये जो सुनने वाली है ना, ये तो मेरे को अभी मतलब 2-3 साल से फील होने लगी है ना, बिल्कुल फील नहीं होती थी। पता नहीं चलता ना? पता नहीं चलता। 3 साल से तो है। ये तो नोटिस है, नोटिस है, कंफर्म है कि एक कान बंद कर ले तो पता ही नहीं चल रहा। हाँ ये है। और जो आवाज़ आने लगी है लेफ्ट ईयर में से, वो 1.5 साल से आने लगी है, और 8-9 महीने से या 10 महीने लास्ट। तो अपन सबसे पहले कंसल्ट कब किया था अपन ने? आवाज़ के लिए किया था ना? बिल्कुल सर। इससे पहले तो मिले ही नहीं डॉक्टर से, सुनाई नहीं दे रहा तो मिले थोड़ी थे। अब इससे पहले भाई 3 साल लेफ्ट नस हाँ बिल्कुल। कब मिले पहली बार ENT से? कब मिले सर पहली बार ENT से करीबन 2022 के लगभग, 3 साल हो गए ना, 22 में मिला था मैं। ये डॉक्टर अनीता भंडारी जी से मिला था मैं। अब ये 2022 में जब डॉक्टर से मिले, यानी 2022 से जस्ट पहले क्या चल रहा था? क्या था जिंदगी, कैसी थी, क्या था? बहुत अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को। क्या चल रहा था जीवन में? क्या करते थे उस समय? सर मैं कॉलेज चल रहा था मेरा। क्या कर रहे थे कॉलेज? नर्सिंग में करता था मैं। नर्सिंग यहाँ जयपुर से किया मैंने। तो मेरे 2018 का एडमिशन है, 19 का एडमिशन है मेरा। तो मैं सेकंड ईयर करीब था जब कोविड भी चल रहा था।
कोविड से क्या प्रभाव था क्या इसमें कोई? नहीं सर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना मेरी आवाज़ आती थी और ना मेरे को कोई फील होता था कि मेरे इस कान में सुनने में प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं। कोई घूमना फिरना और कोई आवाज़ें चुभती नहीं थी बिल्कुल। कॉल पे बात अच्छे से करता हूँ। और आज 2021 में क्या हुआ? 2021 में ठीक था, क्या ठीक होता है? मतलब सही था सर। मेरे को फील होने नहीं लगा, मतलब बीमारी की बात नहीं कर रहा तो आसपास में क्या चल रहा था? पढ़ाई लिखाई सही चल रही थी? पढ़ाई घर लिखाई में कोई माथे बच्ची टेंशन? नहीं सर, पर एक में स्ट्रेस रहता है सर। क्या स्ट्रेस भी है? मतलब टेंशन हो जाती है घर में थोड़ी ऐसे ही, क्या? जैसे मतलब फैमिली की प्रॉब्लम हो गई कुछ, क्या? जैसे पैसे वैसे की कुछ हो जाती है टेंशन, फिर खुद की भी, मेरी पढ़ाई की भी टेंशन हो जाती है। नर्सिंग में जब मैंने लिया था एडमिशन तो पढ़ाई की भी टेंशन थी मुझे। क्या टेंशन? टेंशन एक मतलब बहुत बड़ा शब्द है, इसमें इतने सारे सीन निकले हुए हैं कि पता नहीं। जैसे चिंता चिंता क्या? पढ़ाई इसकी हो गई मेरे को। क्या ठीक पढ़ाई है। की चिंता? क्या? अच्छा, कि मतलब न मैं नर्सिंग में आया हूँ, पैसे कहाँ से आएंगे, इतने पैसे लगेंगे, क्योंकि शर्मा हूँ स्कॉलरशिप मुझे मिलती नहीं है। और फिर घर वाले पे कितनी लगनी चाहिए सब्जेक्ट में, घर वाले क्या बोलेंगे। फिर और उसके बाद में फिर जैसे अपना खर्चा यहाँ का मतलब मैंने बाइक ली थी, पापा ने दिलाई थी मेरे को, तो मैं उसका खर्चा भी मेरा कैसे चलेगा, फिर कैसे मैनेज होगा। मतलब ये सारी फिर थोड़े घर की जो पर्सनल अपने होती हैं। बाकी पर्सनल लाइफ से मेरी कोई टेंशन नहीं है, मैं सही हूँ, मेरा कोई ऐसा है नहीं, खुद की लाइफ से कोई नहीं। बस फैमिली की वजह से थोड़ी चिंता में रहता था। घर वाले मुझे बोलते थे कि तू टेंशन मत किया कर, इतना मस्त रहा कर, कोई दिक्कत नहीं है। घर वाले खूब सपोर्ट करते थे, पैसे की कोई कमी नहीं आने थे, खाने पीने की हर चीज़ में सपोर्ट करते थे मेरे को, ऐसा कुछ नहीं था। पर धीरे धीरे जब टेंशन बढ़ी ना, और एक बात ये है कि मेरे माइंड में रील चलती है। जैसे मैं अब सो जाऊँगा, ऐसे रहूँगा ना, तो ऑटोमेटिकली रील चलती है मेरे माइंड में। क्या? कैसे कि दिन की बात में याद रहेंगी तो वो चलेंगी, या फिर किसी ने मुझे ज़्यादा बोल दिया ना, तो मतलब डांट दिया, तो वो टेंशन मुझे ज़्यादा माइंड में घूमती है। कभी कभार ऐसा होता है कि उस टेंशन की वजह से नींद नहीं आती। मेरे को तो डांटते हैं तो दूसरी चीज़ चलती है, तुम्हें क्या चलती है? रील चलती है? हाँ, मतलब डांट देना कि यार मेरे को फिर डर लगता है अंदर कि यार क्या हो गया, अब क्या होगा, मैं गलती हो गई मेरे से, कहीं कोई गलत तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ में। जैसे कॉलेज में कभी कभार अपन कॉलेज छुट्टियां कर लेते थे तो टीचर डांटते थे हमको, ये बोलते थे कि तुम्हारी शॉर्ट अटेंडेंस कर देंगे। टेंशन हो जाता, डर हो जाता कि यार अटेंडेंस छोड़ जाएंगी तो अपनी मतलब ये नंबर भी कम भेजेंगे, नंबर भी हमारे कम देंगे, फिर परसेंटेज भी वो रहेगी, परसेंटेज भी कम बनेगी अपनी। तो ऐसी फिर ऐसे दिमाग में फिर अब अभी फ़िलहाल में भी मेरी ये चलती रहती है। मतलब ऐसे जैसे दिन भर में बिजी रहूँगा तो जब मैं फ्री बैठता हूँ ना, जब कुछ ना कुछ अंदर सोच सा जाता हूँ, मैं सोचता हूँ बातों। क्या करते पिताजी? सर मेरे पिताजी वैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं। कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई हैं, 2 सिस्टर हैं मेरी, उनकी शादी हो गई, और 2 भाई हैं। मेरा भाई मेडिसिन इसी में ही है, वो टाटा बनर्जी में जाता है, और मैंने IC नर्सिंग की है, मैं 108 में लगी गया। तो इसमें ऐसे तो कोई फाइनेंशियल तो इतनी दिक्कत थी नहीं? नहीं सर, ये तो आपकी सोच है खाली। सोच है बिल्कुल राइट, ये चीज़ वजह से कंगाली नहीं थी? नहीं हर आदमी घर का 5-6 लोग आराम से पल सकते थे उसमें। बिल्कुल, हाँ जिसमें सपोर्ट पिताजी कमा रहे। मैं बता रहा बस हूँ। हो सकता है कि वैसे नहीं, लेकिन हाँ नॉर्मल नॉर्मल, जी हाँ सकते थे। जी सकते थे। फादर ने हर चीज़ मुझे सुविधा दी है, गाड़ी बाइक भी दिलाई थी, पैसे भी तो खर्च अपने अंदर क्यों कैसे आ रहा था ये भाव कि यार वो दिक्कत में आ रहे होंगे, मेरे लिए पैसे का इंतजाम कर रहे हो, ये अपन है ही ऐसे? सर मेरी टेंशन हो जाती है बस। किसी की भी रहेगी, पापा क्या करेंगे इसमें? अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो आपको भी लगेगा यार ये कैसे मेरी मदद करेगा, यार रहने दो, मत कर। तो मदद पसंद नहीं है आपको? मदद तो सर पसंद ही है, तो पर चिंता हो जाती है, डर, मतलब इतना डर बैठ जाता है मेरे अंदर, यानी कि कोई डांट भी देगा या फिर कोई कुछ भी बात को लेके तो इतना डर रहता है। मतलब फैमिली के प्रति मेरे को इतना लगाव रहता है बहुत ज़्यादा। डांट देगा तो समझाओ एक बार।
हाँ, जैसे किसी ने लड़ लिया मेरे से, कोई डाल दिया तो मेरे को मतलब जैसे गाड़ी बढ़ गई रास्ते में, गाड़ी बढ़ गई। हाँ, गाड़ी बढ़ गई। अब ये सोचोगे पकड़ लिया आपको, गिरबान पकड़ ली किसी पकड़ ली तो मैं रोने लग जाऊंगा, मतलब मेरे से कुछ जवाब नहीं निकले। गलती हो गई, गलती हो गलती हो गई है हाँ बस। सर। और वो सर ही चढ़ जाए तो फिर तो सर फिर अब पिट लेंगे, क्या करेंगे? पिट लेंगे, मेरे से कुछ नहीं। हाथ तो नहीं उठा पाएंगे? नहीं नहीं। कोई गाली नहीं, कोई नहीं, कुछ उसको ये भी नहीं बोलेंगे तूने गलती की है। हाँ, ये भी नहीं बोलूँगा। गलती उसकी है। हाँ, पर बोलूँगा नहीं मैं। अपन तो निकल जाएंगे आगे। हाँ बस सर, यही है। तो ऐसा क्यों कि हम उसका सामना नहीं करेंगे? सर ये डर बहुत ज़्यादा है अंदर। अरे वो समझ गया, क्या डर है भाई? सामना करने से क्या हुआ? चाकू मार दे अंदर ही अंदर। कुछ देखा है जीवन में ऐसा? कोई लड़ाई झगड़े देखे हैं क्या आपने? लड़ाई झगड़े सब कुछ देखे मैंने। तो देखे हुआ है क्या सीन याद किया? यार ऐसे ये गलतियाँ करनी नहीं हो जाती है ऐसे। मतलब सीन तो मैंने गांव में मेरे लड़ाई होती थी, ऐसे भी है कि मतलब लठिया वगैरह रहती थी, समझ तो डंडे से मतलब एक दूसरे को मारे हुए, मतलब ब्लड भी आया है उनके। आपने देखा? हाँ मैंने देखा। वो देखा ही देखा है अपन वो ने? देखा ही देखा है। अपन ने लड़ाई नहीं कभी? नहीं नहीं, तो कभी नहीं लड़ा सर, मैं कभी भी नहीं लड़ता था मैं आज से। डर की वजह से? डर की वजह से। वो लट्ठी सर पे पड़ेगी, खून आएगा, हॉस्पिटल जाएंगे, पुलिस केस होगा। हाँ, ये सब देखा है आपने खूब? देखा है मैंने सर, मैंने को। बाकी मैं ऐसे कोई घबराता नहीं हूँ ना कोई ऐसे। लेकिन अब जैसे अब मेरे से गलती हो गई, अब आपके कोई काम के प्रति गलती हो गई, मैं आपका काम कर रहा हूँ, आपके पास गलती हो गई, तो आप मेरे को थोड़ा डांट दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मतलब दिमाग में रहेगी, सर ने मुझे डांटा कि ठीक है गलती हो गई, लेकिन वो बात मेरे घर पे जाऊँगा ना तो भी माइंड में चलेगी। वो 2 से 3 दिन रहेगी वो बात, फिर ऑटोमेटिक इग्नोर हो जाएगी, फिर ध्यान नहीं दूँगा। घर पे भी डांट पड़ती थी कि इतनी ज़्यादा? नहीं सर, घर पे नहीं पड़ती थी मुझे। कौन सा नंबर है नंबर भाई बहनों में? मेरा फर्स्ट ही है सर। मेरी सिस्टर मेरे से बड़ी हैं और सेकंड नंबर का मैं हूँ, थर्ड नंबर की मेरी सिस्टर है, फोर्थ नंबर का मेरा भाई तो है। कुल मिला के सेकंड नंबर पे? सेकंड नंबर का हूँ सर मैं। और बोलो। और तो बस यही है, कुछ नहीं। घर में और क्या है? सब ठीक है? कोई घर टेंशन में नहीं? हाँ, कोई टेंशन कोई वाली लड़ाई झगड़े घर में? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं है सर लड़ाई झगड़े का। कोई जमीन जायदाद की लड़ाई? जमीन जायदाद की लड़ाई हमारी 2001 साल पहले हुई थी, उसके प्रति हमारी थोड़ी लड़ाई हुई थी फैमिली में, मतलब परिवार में। तो मैं ही बोलने लगा था, मतलब गुस्सा। हाँ, एक सर गुस्सा ज़्यादा आता है, नहीं आता तो नहीं आता, क्योंकि जब गलत होता है ना तो ज़्यादा गुस्सा आ जाता है मेरा। वो मतलब घर में ही है या फिर किसी इंसान को जानता हूँ अच्छी तरह से तो उसको बोल दूंगा, उसको लड़ सकता हूँ मैं। अननोन पर्सन पे जब मेरी गलती होगी या उसकी होगी, लेकिन मैं उससे नहीं लड़ सकता। ये है। तो उस पर ज़मीन पे वैसे नॉर्मली हुई थी, फिर कोई दिक्कत नहीं, वो 5-6 महीने में ठीक हो गया था सब कुछ, जैसा था वैसा कि वैसा हो गया। अच्छा। हाँ पर गुस्सा आया अपन ने, आया, रिएक्ट किया था? हाँ गुस्सा आया मुझे। ये गुस्सा ऐसा ऐसा तो घर में कहा जाता है गुस्सा? घर में आ जाता है, बाहर नहीं। बाहर भी कोई कमजोर दिखेगा तो आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। आपसे 19 हाँ दिखेगा तो आ हाँ जाएगा। सर, ये चीज़ नोटिस किया मैंने, सही। कोई भिखारी है जैसे हाँ बीच में आ गया दारू हाँ, पी के। बीच में आ गया तो मैं बोल देता हूँ, बोलनी अच्छी तरह बोल दे, अच्छी तरह बोल देता हूँ। हाँ। उसका गुस्सा भी उस पर ही निकाल लो। हम्म, जो पिछला मेरे को सुनाया गया है तेरे को सुनाऊंगा। हम्म। नहीं समझे? नहीं समझ गया सर, समझ गया। और तो बस शादी हुई? सर अभी इंगेजमेंट हो गई मेरी, शादी अभी 5-6 महीने बाद में। इस कॉलेज लाइफ में कोई पंगे हुए लड़कियों को लेकर, लड़कियों को लेकर? नहीं सर, कोई पंगे नहीं हुए ना, मैं लड़ता था, मैं पढ़ाई से मतलब रखता नहीं, था। कोई लड़कीबाजी में फंसे? नहीं नहीं सर, कोई लड़कीबाजी में कुछ भी नहीं। वैसे फ्रेंडली रहते थे, किसी से दोस्त वगैरह, लड़की हैं दोस्त, बातचीत करते थे, ऐसे खूब रहते थे। हम ग्रुप था लड़कों का, 4-5 लड़की और 4-5 लड़कों, वहीं कॉलेज में। और जब उनसे हमारा कांटेक्ट था ना तो उनकी फैमिली से भी कांटेक्ट था, तो फैमिली को भरोसा था हमारे ऊपर, वे घर भी जाते थे, फैमिली को भी हमारा विश्वास था, वो आज भी है। बस ये है। पुरानी बीमारी बोलो।
दांत खाज खुजली मलेरिया सर टाइफाइड भी मेरे है? हुआ था आज से पहले ट्यूबरकुलोसिस हुआ था करीबन कितने टाइम हो गया हुआ तो वो 4-5 साल हो गए सर, 4-5 साल हो गए। इससे पहले हुआ था मेरा 4 साल पहले। हाँ, तो मतलब ट्यूबरकुलोसिस के बाद में शुरू हुई है कान की कहानी? ये भी मुझे लगता है बाद में हुई है। मुझे लगता नहीं, श्योर करो। टीबी से पहले कान में क्या दिक्कत थी क्या? कोई मुझे वो नहीं है, बिल्कुल फील कुछ भी नहीं है। टीबी कब हुआ था? मेरे को हुआ था लंग्स का ना, मतलब हाँ फेफड़ों का? फेफड़ों को हुआ था, मतलब फ्लूइड भर गया था करीबन 10 ml। मैंने अपेक्स में दिखाया था। फिर सर मैं 1 से 1.5 महीने ऐसी कंडीशन पे पड़ा रहा कि मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। बिस्तरों में पड़ा रहता था। फिर पापा ने अपेक्स में बात करवाई थी, पहले अपने कोई डॉक्टर था उससे बात करी, तो फिर उन्होंने मेरे को दवाई दी, मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिला। 2021? सर ये 2021 की क्या, मैं 2018 में कॉलेज ज्वाइन किया है, तो 17 से बीमारी थी, 1 साल पहले इस 2017 से, और मैंने दवाई खाई है 2.5 साल। अब ये मतलब 4 साल थोड़ी हुए, तो गलत बोल रहे हो। 4 साल पहले। 4 मतलब पहले की 2007 मैंने 18 में एडमिशन लिया, तो 17-18 से स्टार्ट हुई है। और टुक ट्रीटमेंट फॉर 2.5 ईयर? हाँ, ये ट्रीटमेंट लिया। फिर मैंने हाँ ये दिखाया था, मेरा बिल्कुल वीकनेस हो गई थी शरीर में, बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, भूख प्यास कुछ नहीं लगती, 1.5 महीने तक कुछ नहीं खाया मैंने, ऐसी कंडीशन हो गई कि बचना मुश्किल है। फिर अपेक्स में डॉक्टर बिल्कुल खंडेल वाले, उनको दिखाया, उन्होंने मेरे को एक्सरे किया था, और मेरे जैसे सांस लेता था ना मैं, तो मेरे साइड में पेन होता था लंग्सों में, बाकी कोई मेरे को खांसी नहीं थी, कोई मेरे को फीवर वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन जब वो बीमारी आई सामने कि तुम्हारे तो लंग्स में मतलब फ्लूइड है, पानी भर गया, उसकी टेंशन मुझे इतनी हो गई कि उसकी टेंशन इतनी ज़्यादा हो गई कि अब मेरा क्या होगा, कुछ गलत नहीं हो जाए मेरे साथ में, मैं कहीं चला नहीं जाऊँ, ऐसे नेगेटिविटी बहुत दिमाग में आई। फिर मैं उसके ज़रिए सोचते हुए मेरे पापा समझाते थे कि कुछ नहीं होगा, मैं सही हो जाएगा। फिर मैं टेंशन में इतना चला गया। फिर उसके बाद मुझे फीवर होने लग गया, फीवर इतना भूख प्यास सारी बंद हो गई। तो 15-20 दिन महीने भर तक तो मैं घर पड़ा रहा, 20 से 25 दिन मानो आप। फिर मुझे दवाई दी थी उन्होंने, दवाई से आराम मिला था पर कम मिला था। फिर वापस मुझे दिखाया उनको ही, तो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट सेट करके दिया था, जो मॉर्निंग में मैं खाली पेट लेता था 3 टैबलेट। वजन कितना हो गया था उसके बाद? हाँ सर, वजन भी मेरा बहुत, वेट करीब 42 के समथिंग हुआ था, 40 मतलब 40 से कम नहीं था, 40 इतना ही था मेरा, वजन बहुत कम हुआ था। और ट्रीटमेंट के बाद कितना हो गया वजन? फिर तो मेरा 55 बढ़ता चला गया, और अभी मेरे प्रेजेंट टाइम में 65 है। फिर मुझे जब मैंने दवाई खाई, तो मैंने इसे 1 साल दवाई खाई, फिर मैं पहले 6 महीने के लिए उन्होंने मेरे को बोला था कि 6 महीने लो ट्रीटमेंट। मैं ठीक है सर। तो फिर वापस गया कि बोले कि अभी है प्रॉब्लम, तो आप 6 महीने वो ले लो। मैंने कि मैं ठीक है ले लूँगा 6 महीने, एक टाइम लेनी सुबह ही। मैंने कि ठीक है। फिर 6 महीने के बाद मैं फिर गया हूँ कि सर अब बंद के, अभी तो चलने दे, मैं बंद कर दूँगा अपने आप। मैंने ठीक है। तो 2 साल हो गई, 24 मतलब 2.5 साल ली थी मैंने। तो 6 महीने की जो लास्ट की दवाई थी, जो उन्होंने ये बोला था कि अब जैसे तू 6 महीने लेना चाहे तो ले ले, जड़ से ख़त्म हो जाएगी, बाकी कोई है थोड़ा बहुत, नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है, ले लेगा तो फ़ायदा में रहेगा। मैंने ठीक है। मैंने 5 महीने तक ली, लेकिन 6वें मतलब स्टार्टिंग में जो 6 महीने स्टार्ट किए थे, तो उसमें क्या हुआ कि मैंने डोज डबल ले ली, मतलब 2 महीने की डोज 1 महीने में ले ली, सुबह शाम ले ली। ये चीज़ मैंने पापा को बोला, मैंने पापा ये मैं डबल कैसे हो रही है दवाई, डोज डबल। तो फिर पापा ने सर से बात की कि यश को मतलब इतनी ये दवाई इतनी कैसे लेनी है, कि एक टाइम लेनी है, कि इसने तो 1 महीने से डबल खा रहा है। तो फिर मैं टेंशन हो गई। फिर उन्होंने तुरंत बंद करवाई, इनको बंद कर दो बिल्कुल भी, एक टाइम कर दो। एक टाइम लिए, उसके बाद फिर मैं दिखाने का, मेरा एक्सरे किया था उन्होंने, कुछ टेस्ट किए थे, उसके बाद बिल्कुल मैं फिट हूँ, मुझे कोई भी चेस्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आई, फिर कुछ सही हूँ, वेट भी मेरा बढ़ रहा है, भूख भी मुझे लगती है। और कितने दिनों बाद कान में प्रॉब्लम हुई फिर? सर फील वही 20-21 से होने लगी है। 19 तक तो दवाइयाँ ही खाई? हाँ,
कोरोना आ गया बिल्कुल बिल्कुल। 21 हाँ 20-21 से हुआ है सर मेरे ये। मतलब वो दवा खत्म करने के नेक्स्ट ईयर के अंदर हाँ चालू हाँ हुआ। हाँ बिल्कुल सही है। दवा से कोई मतलब नहीं इसका फिर? दवा से मतलब नहीं मुझे आप बताओ सर, वो मुझे भी लग रहा है हो सकता है क्या? दवा से भी, मेरा डोज ज़्यादा ले ली वो मैंने, उसके कारण हो सकता है कि वो मेडिसिन से हो सकता है। नींद बड़ी आ रही है? अब नींद सर नहीं आ रही, क्यों? मतलब ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, थक जाता हूँ जब तो सही आती है। और जब मतलब मैं घर में रहूँगा, कोई काम नहीं करूँगा तो नींद नहीं आएगी बिल्कुल, दिमाग ऐसा रहेगा क्या करूँ। और सर एक चीज़ ये है, जैसे मैं सो लूँगा ना थोड़ी देर नींद आंखें बंद करके, तो कोई थोड़ी सी भी कोई आवाज़ आए वो होगी, यानी कोई आ रहा है या कोई आया है घर में, कुछ गिरा हुआ है तो तुरंत उठ जाता हूँ मैं, ऐसा डर से एक साथ शरीर हिल जाता है वैसे। लाइट जला के सोते हो? नहीं सर, लाइट बंद करके सोता हूँ, शुरू से आदत है लाइट बंद करके। अब फिर जो ये मैंने हिस्ट्री जो मेरे को मेडिसिन की बताई थी ना, एक डॉक्टर से पापा ने बात की थी जब मेरी मशीन नहीं लगी, तो इनके बच्चों के क्या हुआ था पहले, तो पापा ने बताया कि ये इनकी प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने बोला 100% साइड इफ़ेक्ट हुआ है दवाइयों का, मेडिसिन का। फिर उन्होंने मुझे विटामिन B12 वगैरह की इंजेक्शन लगवाने के लिए बोला था। मैंने विटामिन B12 लगवाई काफ़ी, खूब गोलियाँ खाई हैं विटामिन B12 की, D3 की सारी, और बढ़िया खाना भी खाता हूँ, डाइट भी अच्छी लेता हूँ। विटामिन B फिर मैंने टेस्ट करवाया वापस, तो मेरा विटामिन भी सही है, 792 मेरा विटामिन B12 है। इसके अलावा क्या बीमारी हुई है ट्यूबरकुलोसिस के नहीं अलावा? नहीं सर, कुछ नहीं हुई। दांत का आज कुछ नहीं, मलेरिया, कोई- टाइफाइड, पीलिया, जॉन्डिस, निमोनिया वगैरह? हाँ सर, निमोनिया हुआ है। कब? ये इसी में निमोनिया हुआ है, निमोनिया की वजह से मेरे ये फ्लूइड भरा है। सपने? सपने तो सर आते जाते रहते हैं, मैं बाहर जैसे कोई रिपीट हो रहा है? सपना, हाँ सर, मेरे को मतलब है ना, जैसे गाय होती है ना अपनी गाय, तो वो मेरे को ज़्यादा मतलब मोस्टली दिखती रहती हैं। और दूसरी बात, जो घर बने हुए रहते हैं ना घर, ये भी मुझे दिखते रहते हैं। और पानी ज़्यादा दिखता है मुझे, हरी मतलब पानी दिखता है, और हरी भरी जैसे झरने लगे रहते हैं ना, ऐसी चीज़ दिखती है। ये रिपीट होता है, मतलब जब भी होता है पानी, झरने, और जैसे मकान बने हुए हैं देखना। बने हुए मकान? हाँ। मकान तो बने हुए ही होते हैं। नहीं सर, मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा हो। अंडर कंस्ट्रक्शन? हाँ, और जैसे पहाड़ इलाका होगा, पहाड़ी है, मतलब पहाड़ झरने लगे रहते हैं, है ना, और पानी समुद्र दिख रहा है कभी। ये गायें क्या कर रही? गाय जैसे घर पे आ रही हैं हमारे पे, ना, और जैसे कहीं जाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि मैं अब पूजा करता हूँ भगवान की, तो मतलब आधा घंटा 1 घंटा लगा रहता हूँ, अच्छे मानता हूँ, सच्चे मन से अच्छे उनकी सेवा करता हूँ भगवान की। लड्डू गोपाल जी हैं अपने, उनकी करता हूँ, सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाता हूँ, गाय को रोटी भी देता हूँ, जब भी मेरे घर पे गाय आती है कुछ ना कुछ मैं दूँगा। ये है सर। मौसम कौन सा सुहाना लगता है, सर्दी गर्मी? मौसम सर, मेरे को ज़्यादा सर्दी अच्छी नहीं लगती, और ज़्यादा गर्मी मीडियम, जैसे जनवरी फरवरी है अच्छा लगेगा, और जो अब चल रहा है ना ये मौसम मेरे को अच्छा लगता है। और हाँ सर, एक गर्मियों मेरी एक चीज़ नोटिस है कि गर्मियों में मुझे है ना स्वेटिंग ज़्यादा आती है, स्वेटिंग ज़्यादा आएगी, और गर्मी खूब लगेगी मुझे, खूब लगती है, और सर्दी भी लगती है मुझे तेज़, एक साथ में सर्दी इतनी बढ़ जाएगी, जैसे बाइक पे आया हूँ इतनी बढ़ जाएगी कि बहुत देर में कंट्रोल होगी। ढक के सोते हो रात को, मुँह ढक लेते हो? हाँ, मतलब ढकता हूँ बट कम ढकता हूँ, इतना भी नहीं, पड़े रहता हूँ, मैं खोल देता हूँ। मैं सोता हूँ तो कम्बल वगैरह कुछ भी नहीं लगा के वैसे ही सोता हूँ। पिताजी को क्या बीमारी थी?
सर पिताजी को अभी डायबिटीज़ हुई है, उनके करीबन 4 या 5 साल के पहले, 5 साल से उनको डायबिटीज़ में चल रहे हैं मेरे और? फादर। उसके अलावा उनको कोई बीमारी नहीं माता है। जी? माता जी के और वो है, वो जॉइंट में पेन रहता है, वो बोलते हैं उसको, वो अर्थराइटिस बोलते हैं, वो है सर माता जी के। ये प्रॉब्लम है फादर टीबी के। किसको थी घर में? सर टीबी थी मतलब मेरे से अंकल को, चाचा? चाचा को, मतलब मेरे पापा बड़े हैं तो सेकंड नंबर उनको हुई थी, तो उनको मेरे से शायद पहले हुई है। हाँ पहले हुई है। उनकी फ्लूइड भी ज़्यादा भर रहा था मेरे से ज़्यादा, मैं तो नॉर्मल ही थी, इतनी वो हुई थी। और ये 2017 में क्या टेंशन थी? एडमिशन पढ़ाई? पढ़ाई हाँ सर यही चीज़ हुई। उस टाइम एडमिशन तो हुआ नहीं था? मेरा 2018 6 जून को एडमिशन हुआ। टीवी तो 17 में हो गई थी। हाँ 17 में हुई है टीवी मेरे साथ। मैंने जब ज्वाइन मतलब 11th निकल गई मेरी, 11th में चल रहा था सर। मैं जब क्या करना चाहते थे? 11th पढ़ाई कर रहा था, मैं राहुल स्कूल में पढ़ता था, इसमें सांगनेर जयपुर रहे हो? जयपुर ही रहा हूँ सर मैं 14 साल से। क्या चाहते थे खुद से? खुद से सर ये चाहता था कि मतलब थोड़ा अच्छा करूँ, मैं अच्छी पढ़ाई करूँ, मतलब अच्छा रहूँ, अच्छी पढ़ाई करूँ, ये चाहता था मैं। तो मेरी फैमिली से रही, फैमिली को खुश रखूँ। और मेरे दोस्त थे ना, वो भी मतलब मेरी तरह ही थे, ऐसे नहीं थे। तो वो नहीं पा रहा था क्या? चाहता था जो? सर वो हो नहीं पाता था। क्यों? कौन आ रहा था आड़े? मतलब वो जैसे कभी कोई चिंता हो गई तो पढ़ने का मन नहीं करता था मेरा 10th में। अब जैसे मैंने को बल्कि उसकी प्रति मुझे टेंशन चिंता लगी रहती थी कि यार ये मेरे से ये नहीं हो रहा है। रेगुलर में कॉलेज स्कूल जाता था है ना, और मतलब वहाँ पे जैसे कुछ याद नहीं होता, मेरे को भूल जाता, तो मेरे को पिटाई भी खाई है मैंने 10th में। फिर धीरे धीरे फिर मेरे अब एग्ज़ाम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, तो धीरे धीरे ऐसी टेंशन होती, लेकिन पढ़ाई कम करता था बहुत ही। मतलब ये जो कुछ हम करना चाह रहे थे उसके हाँ। लिए हम खुद को पूर्ण रूप से समर्पण नहीं करना चाहते। समर्पण नहीं था? हाँ। ये समर्पण करने के बाद भी फेलियर था? मैंने ध्यान लगा दी, मैं इतनी औकात थी मेरी, चाहता मैं ज़्यादा था, औकात मेरी इतनी थी, मिला मुझे इतना। हाँ सर नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा भैया, अपना बोलो। हाँ 10th में मैं बता रहा हूँ, ये 10th में मैंने खूब मतलब ऐसे पढ़ाई करता था ना मैं, तो मतलब जैसे मन भी नहीं था, फिर भी मैं लगा रहता था। मैंने कहा यार कुछ रिटर्न भी करता था, मैंने कहा याद हो जाए, क्योंकि सर ने ये चीज़ बोली कि तुम जितना मतलब इन चीज़ मैथ के सवाल हो गए उनको कर रहे हो तो घर पर रिपीट करा करो, और फॉर्मूले होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जो अपन मैथ वो करते उनको करो। तो मैं वो चीज़ करता था। मतलब शाम 12-12:30 मेरी क्लास लगती थी, 5:30 तक स्कूल चलता था, फिर 5:30 से लेकर 6:30-7 बजे तक मैं ट्यूशन जाता था वहीं इसी स्कूल में। तो वहाँ पे मैं पढ़ाई करता था, फिर वहाँ से घर पे आके जैसे मेरे को रात में सो जाता, मतलब घूमने जाना बढ़िया, मुझे कोई नहीं, माइंड मेरा बिल्कुल ऐसे। स्कूल आने के बाद मैं फ्री था, काम से रिलेटेड इससे कुछ भी कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को। तो फिर अब ये पता चलेगा कि सुबह सर सुनेंगे या वो सुनेंगे, तो मैंने कहा थोड़ा देख लेता हूँ, सुबह देख लेता हूँ। मैंने थोड़ा वो 10-15 मिनट आधा घंटे मैंने देख लिया ऐसे ही। तो वहाँ जाके गए, कोई सवाल डाल दिया, सोल्व नहीं हो रहा मेरे से, तो फिर उसकी टेंशन हो जाती है, अरे अभी क्या होगा, क्या करेंगे। सुबह से पढ़ गए? सुबह पढ़ के आऊँ, फिर कि यार क्या होगा। लेकिन जो पढ़ा है उसमें से तो पूरा तो खैर नहीं, लेकिन 30% करीब मुझे याद रहता था। ये 30% याद रहता था। जैसे जैसे मेरे 10th के एग्ज़ाम आए, फिर मैंने मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी घर पे ही, क्योंकि हमारे वो विदाई फेयरवेल हो जाती है, तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। कितनी बनी 10th में? सर 10th में तो मेरी 50% है। और 11th में हुई थी वो प्रोसेस? हाँ 10th तक कुछ नहीं था मेरा, कुछ भी नहीं था। 11th में हुई है, 12th में। तो 10th में सेटिस्फाई थे 50% से? मैं सर सेटिस्फाइड तो नहीं था इतना प्रॉपरली, लेकिन कि ठीक है जो भी है ठीक है। घर वालों ने मुझे कोई प्रेशर नहीं डाला मेरे ऊपर, ये नहीं बोला क्या हुआ है, कुछ भी नहीं बोला मुझसे। घर वालों का कोई इसमें रोल नहीं था। उन्होंने मेरी अच्छी यहाँ पे रूम लेके मेरे को पढ़ाया था, मेरी सारी ख्वाहिश पूरी की थी, जैसे कपड़े लाना या फिर कोई शौक़ हो गई जैसे कहीं घूमने जाना, हर किस। और ये मेरी इतनी परसेंटेज बनी तो ठीक है जो भी हो गया ठीक है।
उसके बाद में फिर मेरे माइंड में ख्याल आता है कि मैं नर्सिंग कर लूँ। पापा ने मुझे बोला था कि देख ले नर्सिंग कर ले अगर मन में हो तो। फिर मुझे लगा कि मैं नर्सिंग कर लेता हूँ। फिर मैंने 11th में सोच लिया मैं नर्सिंग करूँगा, क्योंकि 12th के बाद होती है नर्सिंग। तो 11th में मैंने एडमिशन लिया था राहुल स्कूल में। इसमें मेरे को मतलब अच्छे से कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे खूब आराम से बढ़िया पढ़ाई करना, दोस्तों के साथ घूमना, जाना साथ में। फिर भी कभी जब भी कोई बात की ऐसी चिंता सी होने लग जाती है, अब क्या होगा कि डर बैठे, मतलब किसी से लड़ने का मन नहीं करता, कोई ज़्यादा बोल देता, किसी के साथ जाने का मन नहीं करता था। मतलब डर जो बैठता है ना, मेरे अंदर डर बैठा हुआ है, वो डर अभी भी है। खाने का डर बैठा हुआ नहीं होता है, कॉज क्या है डर? हाँ, कॉज कि क्या बोलेंगे आप मुझे, मैं आपकी कोई गलती करता हूँ, आप मुझे डांटोगे कि क्या बोलोगे, फिर मैं कहाँ से शुरू हुआ है? 11th से। क्यों 11th में क्या नहीं, हुआ? मतलब ये डर तो मतलब शुरू हुआ, ये नहीं पता, मेरे को ध्यान नहीं है। मतलब ऐसे धीरे धीरे मेरे को फादर से डर लगता था सर। मैं आपको मेन बात बताऊँ कि मैं फादर से डर लगता था मेरे को, जबकि मुझे कुछ नहीं बोलते थे। मैं कोई भी बात फादर से आज भी डायरेक्ट नहीं बोल पाता कि ये क्या बोलते। मैं मम्मी को ही बोलता था, मेरे को फादर से डर, जबकि फादर ने मैं बड़ा हूँ। वैसे कड़क है मेरे पापा बहुत नॉर्मल है, मेरी तरह ही बहुत नॉर्मल स्वभाव है, बिल्कुल अंदर से डर है। अंदर से डर है, बल्कि बोलते कुछ नहीं है, आज तक नहीं बोला मुझे। सम्मान भी बोल सकते हैं। हाँ, फिर धीरे ऐसे डर लगता तो मैं कुछ बोलता भी नहीं था कि मेरे को पैसे चाहिए, तो खुद ही जैसे मैं 100 की बोलता था कि सर 10 मिनट बैठो, वापस बुलाओ उसको, भाई बनाओ नहीं।